लास्ट के 2 से 3 साल से एआई आने से पूरा ब्लॉगिंग का मार्केट, पूरा इंटरनेट का मार्केट बदल गया है। चैट जीपीटी आ गया है, क्लाउड आ गया है, गूगल ने अपना जेमिनी लेकर आया, उसके बाद परप्लेक्सिटी आ गया है और बहुत सारे एआई टूल्स आ गए हैं, जिससे कि जो गूगल में लोग सर्च करते थे अब वो प्रेफर करते हैं चैट जीपीटी, क्लाउड, जेमिनी या अदर टूल्स, जिससे उनको इंफॉर्मेशन बहुत बढ़िया से मिल जाता है। उन्हें गूगल की तरह डिफरेंट वेबसाइट्स पर जाके अब डेटा नहीं निकालना पड़ता है। और गूगल ने भी अपना एआई मोड, एआई ओवरव्यू एक्टिव कर दिया है, तो जो बहुत सारे रिजल्ट्स हैं वो टॉप में ही एआई ओवरव्यू या एआई मोड में चले जा रहे हैं। तो क्या ऐसा करें? तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। मैं इस एआई के एरा में ब्लॉगिंग करके 1 लाख रुपया पर मंथ कैसे कमाए बताऊंगा। भाई देखो, एआई हो या जो भी हो, गूगल अभी खत्म नहीं हुआ है। अब जो आपके कंटेंट या आर्टिकल से गूगल में रैंक करते थे, आप उनको चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी या जेमिनी या क्लाउड में भी रैंक करा सकते हो। तो वहां से भी आप पैसे अर्न कर सकते हो और गूगल से, बिंग से भी पैसे अर्न कर सकते हो। तो आपको करना क्या है भाई? सबसे पहले आपको तो एक निश डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन से निश पर आपको आर्टिकल लिखना है या आपको ब्लॉग बनाना है। निश मतलब कैटेगरी, जैसे कि हेल्थ हो गया, वेल्थ हो गया, मनी हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया। आपको एक निश बनाना है, खोजना है कि भाई किस निश पर आप काम करोगे और आपका पैशन उस निश में है कि नहीं, आपको नॉलेज उस निश में है कि नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपके जितने कंपटीटर हैं उनके वेबसाइट्स को आपको जाके ऑब्जर्व करना है कि वो किस तरह लिख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। मार्केट रिसर्च करना, कंपटीटर एनालिसिस करना है गूगल में जाकर, यूट्यूब पर जाकर। उसके बाद आपको अपना क्रिएटिव माइंड यूज करना कि आप कितना डिफरेंट अपना ब्लॉग बना सकते हो, क्या अलग कर सकते हो। ये सबसे बड़ी चीज है, अलग करने वाला। जितना आप डिफरेंट, यूनिक और क्रिएटिव और अलग करोगे उतना ज्यादा बढ़िया आपके लिए होगा। जब एक बार आपने निश डिफाइन कर लिया, अब आप जाके एक डोमेन ले लो होस्टिंगर से या गोडैडी से। बहुत कम में आपको डोमेन मिल जाएगा, आप एक डोमेन वहां से ले लो। डोमेन लेने के बाद आप होस्टिंग ले लो वर्डप्रेस पर, या जो फ्री एआई के बहुत सारे टूल्स हैं जिनसे आप वेबसाइट अपना डिजाइन कर सकते हो। बेसिक वेबसाइट डिजाइन करो ब्लॉगिंग का, उसके बाद आप होस्ट कर दो जिस पर होस्टिंगर हो या जो भी टूल हो। होस्टिंगर बहुत चीप है, इजी है, तो आप उस पर लॉन्च कर सकते हो ब्लॉग। एक बार ब्लॉग लॉन्च हो गया, उसके बाद आपको टॉपिक पकड़ना है एक निश का कि भैया कैसे कंटेंट लिखना है। बहुत सारे आप जाके वीडियोस देख सकते हो यूट्यूब पर या गूगल पर कि कंटेंट कैसे लिखा जाता है। अब आपको बहुत यूनिक और लंबा आर्टिकल लिखना है। एटलीस्ट आपके जो ब्लॉग या कंटेंट लिख रहे हो उसका 1000+ वर्ड लिमिट होना चाहिए। 1000 से ज्यादा 1000+ वर्ड्स का अगर कंटेंट लिखोगे तो गूगल में या चैट जीपीटी में या परप्लेक्सिटी या क्लाउड में वो रैंक करने के उनके चांसेस बहुत ज्यादा है। और अपने जो कंटेंट है उसमें बहुत सारे हेडिंग्स ऐड करो, बुलेट्स और पॉइंट्स ऐड करो। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जो क्वेश्चन होता है FAQs, वो उस कंटेंट या उस टाइटल या टॉपिक से रिलेटेड एक 10 से 12 आप FAQs ऐड करो। FAQs ऐड करोगे, बुलेट पॉइंटर रहेगा, इंफॉर्मेशनल आर्टिकल होगा, तो उसके चांसेस है कि चैट जीपीटी, क्लाउड, परप्लेक्सिटी इन सब में आपका कंटेंट रैंक करे, या गूगल के एआई ओवरव्यू में या गूगल एआई मोड में, जेमिनी में रैंक करने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आपका कंटेंट बहुत प्रॉपर होगा। प्रॉपर सीख लीजिए कि एसईओ कैसे करते हैं। एसईओ, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ कैसे करते हैं। बहुत सारे बैकलिंक्स बनाइए, प्रॉपर मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, ऑल टेक्स्ट, प्रॉपर इमेजेस, क्रिएटिव इमेजेस ऐड कीजिए और देख लीजिए कि आपका जो वेबसाइट्स बना है वो प्रॉपर ऑप्टिमाइज है कि नहीं। यानी कि वेबसाइट्स का जो UI UX है, यूजर इंटरफेस, यूजर एक्सपीरियंस, वो प्रॉपर होना चाहिए। मतलब कि आपके वेबसाइट्स पर कोई आए तो उसको किसी चीज को खोजने में, स्क्रॉल करने में प्रॉपर, या उसे एक बार में समझ में आ जाए कि ये साइट किस चीज से रिलेटेड और कौन सी चीजें आपके वेबसाइट्स में कहां पर है। कहां पर अबाउट अस है, कहां पर कॉन्टैक्ट अस है, कहां पर प्राइवेसी है, कहां पर डिस्क्लेमर है, साइट कितना फास्ट ओपन हो रहा है।
मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए, यानी कि आजकल जो यूजर्स है वो मोबाइल पर प्रॉपर देखते हैं वेबसाइट्स, तो मोबाइल पर आपका वेबसाइट प्रॉपर है कि नहीं, नेविगेशन प्रॉपर है कि नहीं, फास्ट लोड हो रहा है कि नहीं, और कंटेंट प्रॉपर आपको डेली के 3 से 4 निकालने हैं, और 3 से 4 आर्टिकल्स कंटेंट आपको मिनिमम 4 से 5 महीने निकालने हैं बिना किसी रिजल्ट्स के। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है 6 मंथ्स का, 6 मंथ्स तक एक ही टॉपिक पर आपको कंटिन्यूअस कंटेंट निकालने हैं, उसका ऑन पेज और ऑफ पेज करना है, प्रॉपर मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, प्रॉपर ऑल टेक्स्ट, ऑल डिस्क्रिप्शन, कैप्शन, ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ करना है। जब आप 6 मंथ तक प्रॉपर इसे करते हो तो आप देखोगे कि आपका एआई ओवरव्यू, एआई मोड, चैट जीपीटी, क्लॉड, परप्लेक्सिटी, जेमिनाई, इन सब पर आपका कंटेंट रैंक करने लगा और गूगल और बिंग से भी प्रॉपर ट्रैफिक आ गया। अब हो गया ये प्रॉपर कि आपके पास ट्रैफिक आ गया, तो ट्रैफिक से पैसा कैसे अर्न करें? देखो, ट्रैफिक से आप पैसा अर्न कर सकते हो क्लाइंट से स्पॉन्सर्ड पोस्ट के साथ लिंक लगाने का, गेस्ट पोस्ट से पैसा अर्न कर सकते हो, गूगल एडसेंस से पैसा अर्न कर सकते हो, लिंक से आप अर्न कर सकते हो, और टॉप 10 टॉप या लिस्टिकल आर्टिकल निकाल के भी आप पैसा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। अगर ये जो कंटेंट और वेबसाइट आप बना रहे हो यूएस के लिए, यूके के लिए, तो आप डॉलर में पैसा अर्न कर सकते हो। अगर डॉलर में पैसा अर्न कर लोगे, यूएस यूके के लिए वेबसाइट्स बनाओगे, एआई वेबसाइट्स, तो फायदा क्या होगा कि आपको डॉलर में पैसा आएगा, तो आपको मंथली 1 लाख रुपया अर्न करने में इजी होगा, कि इसलिए कि इंडियन क्लाइंट उतने पैसे नहीं देते हैं ब्लॉगिंग के लिए। तो बेटर मेरा सजेशन रहेगा कि यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, आउट ऑफ द कंट्री जहां डॉलर में पैसे मिलते हैं या पाउंड में मिलते हैं, उधर के लिए करिए। अब जो कंटेंट आप पोस्ट कर रहे हो वो कंप्लीट एआई नहीं होना चाहिए। चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी या क्लाउड या जेमिनी का आप यूज करो, कंटेंट का फॉर्मेट निकाल सकते हो, कंटेंट का आइडिया ले सकते हो, लेकिन ह्यूमन प्लस एआई अगर दोनों का आप यूज करके काम करोगे तो आप आराम से बढ़िया ट्रैफिक ले आओगे, रेवेन्यू जनरेट करोगे। मैंने ब्लॉगिंग से करोड़ों रुपया अर्न किया है और बहुत सारे वेबसाइट बनाए हैं, और 10 साल का मुझे डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल कोचिंग, ब्लॉगिंग, एंटरप्रेन्योरशिप का नॉलेज है, तो मैं ये प्रॉपर नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करो। जितना आप कमेंट करोगे उतना रिप्लाई करूंगा और मुझे आइडिया मिलेगा कि मुझे किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है। और मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।